बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 आप देख सकते हैं क्या है, A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्वीज़मेट्रिक। स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज स्क्वीज़मेट्रिक। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था सिमेट्रिक क्या होता है, आज मैं आपको बताऊंगी स्क्वीज़मेट्रिक क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्वीज़मेट्रिक वो मैट्रिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग देखिए मेरे पास है ये मैट्रिक्स ए, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसका मैंने लिया ट्रांसपोज, अगर इसका ट्रांसपोज इक्वल आया -a के तो ये कहलाएगा स्क्वीज़मेट्रिक। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसका मैंने लिया ट्रांसपोज, देन उसका ट्रांसपोज आएगा -a के इक्वल, मतलब कि उसके सारे साइन जो माइनस है वो प्लस में, प्लस वाले माइनस में हो जाएंगे, तो ये होता है स्क्वीज़मेट्रिक। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये सॉल्व करके बताती हूँ कि स्क्वीज़मेट्रिक है या नहीं। स्क्वीज़मेट्रिक अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस उस मैट्रिक्स के आ जाए, ठीक है ना, नेगेटिव आ जाए उस मैट्रिक्स के, तो होता है वो स्क्वीज़मेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स, ये कोई मैट्रिक्स दी है, ठीक है, मैं इसको सॉल्व करने लगी हूँ। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए मेरे पास मैट्रिक्स ए में क्या लिखा हुआ है, देन मैं उसका ले लूँ अगर ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ए 1 2 0 1 है, 1 2 0 1, इसका मैं ले लूंगी ट्रांसपोज 1 2 1 2 0 1 0 1। आई होप सो आप सबको पता होगा कि व्हाट इज ट्रांसपोज। रो को कॉलम में, और फॉर एग्जांपल अगर हम रो को कॉलम्स में और कॉलम्स को रो में चेंज करते तो ये तो हमारे पास क्या ट्रांसपोज। देखिए मैंने रो को कॉलम में कर दिया इधर, और इधर वाली रो को कॉलम में कर दिए। ठीक है, तो ये मैंने कह लिया एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब मैं इन दोनों को आपस में ऐड करवाऊंगी, माइनस करवाऊंगी, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज। लेट्स सी मेरे पास मैट्रिक्स ए है 1 2 0 1 माइनस ट्रांसपोज है उसका मेरे पास 1 0 2 1। अब मैं इन दोनों को आपस में माइनस करवाऊंगी, 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 1 माइनस 1। अभी देखिए आंसर क्या है, 1 माइनस 1 0 0 माइनस 2 2 0 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसको कहूंगी मेरे पास इक्वेशन 1 है, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, मैं इसको लेने लगी ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज। मैं इसको लेने लगी ट्रांसपोज किसका, ए माइनस ए ट्रांसपोज का। ये बस एक मैट्रिक्स है, मैं इसको लेने लगी हूँ ट्रांसपोज, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर साइन डाल दिया। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, इसका लेते हैं ट्रांसपोज 0 2 0 2 -2 0 -2 0। रो को कॉलम में, कॉलम को रोज में कर दिया। अब हमने बताना है स्क्वीज़मेट्रिक है कि नहीं। ये देखिए स्क्वीज़मेट्रिक क्या होता है, स्क्वीज़मेट्रिक होता है एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल हो उस मैट्रिक्स -a के, मतलब कि उसके बाहर वो माइनस का साइन और अंदर वो मैट्रिक्स a से मिलता हो, मतलब कि उस मैट्रिक्स की वैल्यू से मैच करता हो। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने बताना है कि अब ये है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं तो लगा लेती हूँ माइनस, मैंने लगाया बाय माइनस, ये ट्रांसपोज है ना, ये एक मैट्रिक्स का है ट्रांसपोज, मैंने बाहर लगाया माइनस, माइनस बाहर आने से सारी वैल्यूज अंदर की चेंज हो जाएंगी, 0 तो प्लस माइनस उसी में रहेगा, मगर ये -2 +2 में चेंज होगा, और ये +2 -2 में चेंज होगा, क्योंकि बाहर साइन देख सकते हैं क्या है, माइनस का। 0 को फर्क नहीं पड़ता, 0 हमेशा प्लस में होता है। ठीक है, 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, वो हमेशा प्लस होता है, माइनस कभी भी नहीं देखेंगे आप 0 को। तो स्टूडेंट्स इधर मैंने जब इसका ट्रांसपोज लिया ना तो मेरे पास ये बना था। अब स्क्वीज़मेट्रिक मुझे पता है माइनस लगाना होता है बाहर, ठीक है, स्क्वीज़मेट्रिक में माइनस होना चाहिए, तो मैंने इधर माइनस लगाया। माइनस लगाने से क्या हुआ कि अंदर की सारी वैल्यूज चेंज हो गई, -2 हो गया और ये 2 हो गया, मतलब -2 2 हो गया, +2 -2 हो गया। 0 को मैंने नहीं छेड़ा, 0 को
हम माइनस में लिख ही नहीं सकते। तो ये मैं कहूंगी मेरे पास इक्वेशन 2 है। अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को मैच करूंगी। ये देखिए 0 2 0 2 -2 0 -2 0। क्या आप बताएं आप लोग ये स्क्वीज मैट्रिक है? एक मैट्रिक्स था मेरे पास ये, ठीक है, मैंने इसका ट्रांसपोज लिया। मैंने इसका जब ट्रांसपोज लिया वो इक्वल आया माइनस और उस मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स सारा वही है और बाहर है माइनस और इसके ट्रांसपोज से आया। मैंने आपको पहले बताया था, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका ट्रांसपोज इक्वल होगा माइनस और उसी मैट्रिक्स के, ठीक है। एक मैट्रिक्स का मेरे लिए ट्रांसपोज बाहर उसके होगा वो अगर वो इक्वल आ गया माइनस और उस मैट्रिक्स के तो होगा स्क्वीज मैट्रिक। इसी तरह मैंने इधर भी किया। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैंने उसका लिया ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज इक्वल आ गया माइनस एंड सेम उस मैट्रिक्स के, सेम उसी मैट्रिक्स के। मुझे पता चल गया ये है मेरा स्क्वीज मैट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं कहूंगी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मुझे पता चला A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्वीज मैट्रिक, ठीक है स्टूडेंट, इज स्क्वीज मैट्रिक। जी तो स्टूडेंट्स अब पार्ट 6 देखिए मेरे पास क्या है, B माइनस B ट्रांसपोज इज स्क्वीज मैट्रिक। आई होप सो आपको पार्ट नंबर 4 में समझ आई होगी व्हाट इज स्क्वीज मैट्रिक। अगर कुछ बच्चों को नहीं आई समझ, कोई मसला नहीं है, मैं आपको 6 पार्ट में क्लियर कर दूंगी व्हाट इज स्क्वीज मैट्रिक। जी तो स्टूडेंट गौर से देखें, B माइनस B का ट्रांसपोज लें। सबसे पहले B मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए क्या है, 1 1 2 0। उसका अगर आपको पता होना चाहिए ट्रांसपोज क्या है, मतलब कि 1 1 को कॉलम में कर दें, 2 0 को कॉलम में कर दें। ये हम सबको पता है कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो में चेंज करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमने क्या करना है, B माइनस B का ट्रांसपोज, मतलब कि B मैट्रिक्स है मेरे पास 1 1 2 0 माइनस ट्रांसपोज उसका 1 2 1 0, ठीक है। इसको आपस में माइनस करवाना है, 1 माइनस 1 1 माइनस 2 0 माइनस 1 0 माइनस 0 इक्वल आया 0 माइनस 2 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1। आप सबको पता है कि साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है, ठीक है। 0 में से 0 निकालेंगे तो 0 ही आएगा। मैं कहूंगी मेरे पास इक्वेशन 1 है, ये मेरे पास है एक मैट्रिक्स, ये मेरे पास है एक मैट्रिक्स। मैंने बताना है ये मैट्रिक्स मेरे पास एक है, क्या ये स्क्वीज मैट्रिक है या नहीं। स्क्वीज मैट्रिक क्या होता है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं और वो माइनस इसी मैट्रिक्स के आए तो इसका मतलब वो स्क्वीज मैट्रिक है। जस्ट फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये लिया मैंने उसका ट्रांसपोज, वो इक्वल आया किसके, माइनस और उसी मैट्रिक्स के, तो ये मेरे पास होगा स्क्वीज मैट्रिक। लेट्स सी, मैं इस मैट्रिक्स का लेने लगी हूं ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज देखें, मैट्रिक्स है मेरे पास ये B माइनस B ट्रांसपोज, इसका मैं ले लगी ट्रांसपोज, तो मैं इसके ऊपर साइन डालूंगी स्मॉल t, क्योंकि ये होता है इसका मतलब ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखिए 0 माइनस 1 रो में है, 0 माइनस 1 कॉलम, 1 0 रो में है, 1 0 कॉलम, ये मेरे पास इसका ट्रांसपोज आया। अब मुझे पता है अगर मैं इसके बाद माइनस लगाऊं और इसकी तमाम वैल्यूज को चेंज कर दूं, 0 की वैल्यू नहीं चेंज हो सकती, ठीक है, क्योंकि हमेशा 0 कभी भी माइनस में नहीं होता। 1 प्लस में है, मैं इसको माइनस में कर दूं अगर, ठीक है, और ये माइनस में है, मैं इसको प्लस में कर दूं, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, 0 वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये मेरे पास मैट्रिक्स था, ठीक है, मैंने इसका लिया ट्रांसपोज, मैट्रिक्स का लिया ट्रांसपोज, उस ट्रांसपोज को मैंने कहना था कि स्क्वीज मैट्रिक है, इसलिए मैंने इधर लिखा माइनस, और माइनस की लिखने की वजह से उसकी तमाम वैल्यूज की साइन चेंज हो गए, जो माइनस में था, जो प्लस में था उसको माइनस में किया, और जो माइनस था उसको प्लस में कर दिया। अब ये मेरे पास बनी है मेरी इक्वेशन 2,
अब मैंने देखना है, इस माइनस को तो आप हटा दें, मैंने देखना है क्या ये मेरे पास इक्वल है मेरे मैट्रिक्स के 0 -1 0 -1 1 0 1 0 जी, तो ये तो बिल्कुल इक्वल है। अब मुझे पता चला इक्वेशन 1 और 2 से कि B माइनस B का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक में एक दफा आपको शॉर्ट अल्फाज में बयान कर देती हूँ व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर एक मैट्रिक्स है आपके पास, आपने ले लिया उसका ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज इक्वल आता है माइनस और उसी मैट्रिक्स के स्क्यू सिमेट्रिक है आपका। ठीक है, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स था, मैंने उसका लिया ट्रांसपोज, बाय माइनस की वजह से उसकी वैल्यूज अंदर की हो गई चेंज और ये इक्वल आ गया उसी मैट्रिक्स के 0 -1 0 -1 1 0 1 0। ठीक है, तो मेरे पास ये हो गया क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इससे ये प्रूव होता है कि B माइनस B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसी के साथ आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। हमने इसके 1 to 6 ऑल पार्ट्स कंप्लीट कर लिए स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी एक्सरसाइज नंबर 1.4। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरे मैथ्स की समझ आ जाती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।